कह रहे हो टाइम लगेगा, आप फेवर कर रहे हो उनकी। आई एम सॉरी ब्रदर, आई हैव टू टेक द एक्शन। मैंने इसीलिए डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को लगाई है। मैं नहीं जानता था जसवंत जी कौन है, मेरे को काम से मतलब। जो चिट्टा बेच रहे हैं, जो मेरे पास आए हैं, जो चिट्टा बेच रहे हैं, मैंने आपको कहा ना वीडियो में, मैं कहा मारो इनके जूते, उठाओ इनको, यही कहा ना मैंने। लेकिन दूसरी तरफ जो लड़की का सिर फाड़ा वीडियो में साफ आ रहा है, और आप कह रहे हो समय लगेगा। इनको अरेस्ट करता हूं मैं शाम को, आपको ना पूरी मेरे को आप ये अरेस्ट कर लो इनको। मेरे को क्या है, मैं अपनी एप्लीकेशन वापस उठा लूंगा, पूरी वीडियो दिखाऊंगा लड़ाई की। आप पूरी दिखाओ। अच्छा एक बात बताओ, पूरी में क्या होगा? इनके लड़कों ने उनके भी चोटें मारी होगी, फिर आप दोनों को अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? करेंगे, इसमें चोटों की राय भी लेनी पड़ती है, डॉक्टर से भी मैं अकेले आप एक बात सकता। अच्छा आप वीडियो में आप साफ कह दो कि आपके हाथ खड़े, आप मुझे अरेस्ट नहीं कर सकते। बिल्कुल नहीं है सर, हाथ खड़े क्यों है? हाथ ही खड़े, हफ्ता हो गया मुलजिम सरेआम सब्जी मंडी घूम रहे हैं, में ड्यूटी कर रहे हैं सर, और भी काम करना पड़ जाता है, बहुत हर रोज करता होता है, और रात भी चिट्टे रैंक करता करके थोड़ा और भी काम हो जाता है। अच्छा ऐसा नहीं है कि हम बच्चियां तो फिर ऐसा करके नहीं, फिर आप एक काम करो, कर देंगे बच्चियां, नहीं बहुत लंबा टाइम हो गया, बच्चियां एक बच्चियों का सिर फाड़ दिया, ठीक है, आप लोग को यार हम बिजी हैं अभी, एक बार इनको थोड़ा दिन मुलजिमों को बाहर घूम लेने दो यार, ये कोई बात है? बिजी की बात हमने उनके बयान ले लियो, कार्रवाई नहीं कर लग रहे हो, इनकी रिपोर्टें नहीं ले रही हो, रूटीन में जो भाई साहब बात ऐसे है, सब कार्य बात ऐसे है, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं, ये 3 आदमी आपने मुझे इसमें जो 1-2 दिन टाइमिंग जो डिले हुई है ना सर, ये भी इस वजह से हुई है कि ये जो पार्टी है ना, मैंने तस्दीक के लिए, सच्चाई के लिए, कभी इनमें इन्होंने जैसे 15-20 आदमी मिला लिखा रखा कि इनमें सच्चे आदमी कौन है, इनके लिए मैंने इसको बार-बार मेरे पास आए नहीं, ये कितने जो 3 आदमी है, ये वीडियो में दिख रहा है, मैं अभी इसके लिए आप इनकी कार्रवाई करो, बात खत्म। पहले भी आपने कंप्लेंट की थी कि एक लड़की का सिर फाड़ने की बात आ रही है, जिसका सीसीटीवी वीडियो भी है, पर पुलिस एक्शन नहीं ले रही, आज भी आपने बुला के ताड़ भी लगाई है, क्या कुछ कार्रवाई? मैंने नहीं बुलाया, ये खुद आए हैं, मैंने अपना काम किया, मैंने डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को, तीनों को मैंने यही कंप्लेंट लिखी कि बहन बेटियां अपने आप को हमारे सिरसा इलाके में सुरक्षित महसूस नहीं कर रही। जिस दिन कंप्लेनेंट जो थे वो जब बच्ची मेरे पास आई, उससे एक दिन पहले भी 15 लेडीज मेरे पास वो इकट्ठी आई थी कि आप वीडियो देख लो, किस प्रकार से ईंट उठा के और पूरा जोर से हिट करके वो बच्ची का सिर फाड़ा गया, साथ उसकी बहन थी, 15 लड़के किस प्रकार से बच्चियों के बाल पकड़ पकड़ के खींच रहे थे। मौके पे पता लगा कि जो मेरे पास आए हैं उनके भाई चिट्टा बेचते हैं। मैंने पुलिस प्रशासन को यही कहा, सॉरी फॉर माय लैंग्वेज, बट मेरे मन से तसल्ली है जो मैंने बोला, और मैं ये चाहता भी था कि इनको उठाओ, इनकी बढ़िया परेड करो, जो चिट्टा बेचते हैं, बेशक वो मेरे पास उनकी बहन आई है, उनके खिलाफ, दोनों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। देखो जो नशा बेच रहा है उसके खिलाफ तो हो ही हो, लेकिन ये अधिकार किसने दिया कि 15 लड़के इकट्ठे होके वो बच्चों पे जाके हमला कर दो, ईंट मारो शरेआम, बाल पकड़ के आप गली में खींचो, और उस पे पुलिस जो यहाँ की लोकल है वो आगे स्पष्टीकरण क्या दे रहे हैं, कहते हमें और भी बहुत काम था। शरेआम वो तीनों मेन लड़के यहाँ पर सब्जी मंडी के अंदर कल सुबह भी दिखे हैं, लेकिन मैं इनका आंसर, इनका रिप्लाई सुन के हैरान हूं। इस वीडियो को स्टेट लेवल पे भी, मैं जो स्टेट लेवल के और भी पत्रकार साथी हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको उठाने का काम करें, ताकि ये हमारे सीएम साहब के पास होम मिनिस्ट्री है और कर्ता धर्ता मालिक स्टेट के सीएम साहब हैं, उन तक ये बात पहुंचे कि किस प्रकार से पुलिस प्रशासन कह रहा है कि जी समय लगता है और हमें काम बहुत है, और वही परिवार शरेआम उनकी बच्चियों को कह रहा है कि अगर घर से निकले तो हम मार देंगे। तो फिटे लानत हम पे कि हम लोगों ने वोट लिए हैं, अगर हम अपनी बहन बेटियों की यहाँ रक्षा नहीं कर सकते अपने इलाके के अंदर। इतनी बड़ी घटना के बाद भी समय मांगा जा रहा है, जबकि ये घटना 23 या 24 तारीख की है, आज 1 तारीख हो चुकी है, अभी तक कार्रवाई नहीं। पुलिस कह रही है हमें, ये जो आए हैं, ये चौकी वाले लोग हैं, ये कह रहे हैं समय लगता है। शरेआम ये लोग उनको शह देने का काम कर रहे हैं। अब ये गवर्नमेंट ने देखना है, प्रशासन ने देखना है कि इन पुलिस कर्मचारियों को शेल्टर देनी है या फिर इन पे एक्शन लेना है, जो कि
इस प्रकार के गुंडा तत्वों को कहीं ना कहीं शेल्टर देने का काम करते हैं, तो अगर रक्षक ही भक्षक बन जाएंगे तो फिर हमारे इलाके के लोगों की रक्षा कौन करेगा। आप किस तरह से आवाज उठाएंगे इसके ऊपर जल्द से जल्द कार्रवाई? देखिए, मैंने लिखा डीजीपी साहब को, आईजी साहब को, एसपी साहब को, जैसे आपको बताया। इसके साथ साथ बात ये छोटी बात नहीं है। एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी के आगे जहां फीमेल अपने इंस्टीट्यूट्स हैं उनके आगे पीसीआर लगाओ, और दूसरी तरफ वीडियो शरेआम दिख रही है। तो ये कोई छोटा मैटर नहीं है। इस प्रकार से तो ऐसे गुंडे तत्वों का और हौसला बढ़ेगा। ये तो किसी के घर के अंदर बढ़ के उनको मारने लग जाएंगे। तो इसके अंदर मैं इसको अगर इन्होंने नहीं अरेस्ट किए, मैं इसको जोर शोर से विधानसभा के अंदर उठाने का काम करूंगा। वीडियो दिखाऊंगा इन पुलिस कर्मचारियों का, उसमें नाम लूंगा कि ये कर्मचारी थे और ये भी वीडियो बनी है, ये भी दिखाने का काम करूंगा कि पुलिस कह रही है मैं व्यस्त होता हूं। एसपी महोदय नहीं उठा रहे, इतना बावजूद राजनीतिकरण सर इसमें है। मैंने एसपी साहब को ये वीडियो भी भेजी थी और उनको मैसेज भी किया था। उन्होंने मुझे यही कहा कि मैं इस मैटर को पूरा जोर शोर से खींच के लूंगा, और मेरी पूरी उनसे उम्मीद भी है कि इसको बढ़िया तरीके से टेकअप करके और इनको तीनों को अरेस्ट करवाने का काम करेंगे। और जो इनके अधिकारी हैं डिपार्टमेंट के, उनकी मीटिंग लेंगे कि इस प्रकार का काम यहां पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यही उम्मीद मैं हमारे एसपी साहब से करता हूं। कर्मचारी डील कर रहे हैं, उनको बर्खास्त की करेंगे सर एसपी? वो सरकार देखेगी, वो प्रशासन देखेगा, लेकिन मेरा काम आवाज उठाना है कि इन चीजों पे ढील नहीं बरतनी चाहिए और ऐसे लोगों को शेल्टर नहीं देना चाहिए, ऐसे कर्मचारियों को शेल्टर नहीं देना चाहिए। ठीक है, हमारे आज खुद हमारे घर आए हैं, हम उनको घर आए को उस प्रकार से नहीं कुछ कह सकते, लेकिन मैं शरेआम आपके माध्यम से बोल रहा हूं कि हमारे यहाँ के रक्षक जो हैं, लोगों के रक्षक हैं, वो सही ढंग से अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे।